हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है वह बहुपद की परिभाषा एवं प्रकार से रिलेटेड है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार का होता है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बहुपद की परिभाषा आपको बतलाते हैं। तो बहुपद की परिभाषा होती है दोस्तों कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें या जिसमें चर राशियां, जिसमें चर राशियां केवल ऋणेतर, केवल ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक घात के रूप में हो, रूप में हो, बहुपद कहलाता है, कहलाता है। ये रहा दोस्तों किसकी परिभाषा? बहुपद की परिभाषा। लिखा गया है दोस्तों कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणेतर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में आपको रखनी है बात। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि मैंने आपको सब कुछ बता रखा है अपने वीडियो में कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं। एक नई चीज़ है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ऋणेतर पूर्णांक। इस ऋणेतर पूर्णांक का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो उसमें चर दिखाई दे, यानी जो अक्षर आपके सामने हो, मतलब कि बीजीय व्यंजक में, उसकी घात हमेशा धनात्मक या शून्य होनी चाहिए। धनात्मक या शून्य अगर है तभी हम उसे ऋणेतर पूर्णांक के नाम से बोल सकते हैं। यानी हमको ध्यान देना है कि उसमें आए हुए चर की घात सदैव धनात्मक या तो शून्य होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको कि बीजीय व्यंजक हम लिखते किसे हैं। तो ख्याल करना है दोस्तों कि अगर आपको इस बहुपद की परिभाषा के बाद अगर आपको बहुपद का मानक रूप, यानी बहुपद का रूप वास्तव में क्या होता है, तो उसको आपको अगर लिखना होगा तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं दोस्तों। यह जो है हमारा चर x के रूप में लिखा हुआ जो बहुपद है, उसमें a0 प्लस a1x प्लस a2x का वर्ग प्लस डैश 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 an x का पावर n। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सर ये हम क्या लिखे। दोस्तों, यह जो लिखा गया है ना, वो बहुपद का रूप है, यानी बहुपद आपको इसी रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, ये जो चीज़ है ये बहुपद का एक रूप है। इसमें अब आपको समझाना हमें है कि यह a0, a1, a2, an ये क्या है, और आपको बताना है कि यह x का घाते 2, x का घाते n, ये चीज़ें क्या हैं दोस्तों। तो आपको ख्याल कर लेना है कि यह जो हमने बहुपद का रूप लिखा है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें a0, a1, a2 या जो an है, ये क्या है दोस्तों? यह वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, तथा n एक ऋणेतर, तथा n एक
ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी ख्याल करना ये है कि यहाँ पे जो A0, A1, A2 या AN है, यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याएं दिखेंगी। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं x का घाते 2 और x का पावर n, ये चर हैं और चर की ये जो घात है n तक आप लिख सकते हैं। अगर दोस्तों इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो जैसे आपको पता है कि चर x के रूप में लिखा हुआ बहुपद का रूप प्रायः जो होता है इस आकार का होता है, यानी इस रूप में होता है। ठीक है, डैश 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 an x का पावर n। अब क्या करें आप कि यह जो A0, A1, A2 या AN दिया हुआ है, इसकी जगह पर आप कोई वास्तविक संख्या लिख दें। जैसे मैं लिख दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 7 x का वर्ग डैश डैश डैश। अब इसी तरीके से दोस्तों यह जो an है और x का पावर n है, कुछ भी आप कर सकते हैं। मान कर चलिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया +8 और x का पावर 7। ठीक है दोस्तों, तो इसके कहने का मतलब यह है कि यह जो हमने बताया कि यह जो आप देख रहे हैं an या A2, A1, AN और A0, यहाँ पे अंक नज़र आएंगे, वास्तविक संख्याएं नज़र आएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हुआ बहुपद का रूप। बहुपद का यही जो आप देख रहे हैं यह एक बहुपद का रूप है और इसी आधार पर हम आगे आपको बहुपद के प्रकारों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस बहुपद में एक पॉइंट नोटेबल है दोस्तों। सबसे पहले इस दोनों पॉइंटों को आप नज़र रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। पहला चीज़ लिखेंगे आप कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। ये पहली बात है दोस्तों। अब आप इसको समझें कि ये क्या हमने लिखा। यानी दोस्तों ये जो लिखा गया है कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी ये यहाँ पर आइए, जैसे कि आपको हमने बताया कि बहुपद का यह रूप है। ठीक है ना, A0 प्लस A1x प्लस A2 x का पावर 2 प्लस यहाँ पे डैश डैश लगाया, यानी इसी तरीके से इसके आगे A3 x का पावर 3, A4 x का पावर 4, A5 x का पावर 5, यानी लाइक दैट। ये डैश यही बता रहा है कि इनके बाद हम कितनों तक, यानी इन्फिनिट तक, अनंत तक पद लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि कोई भी अगर बहुपद होगा तो उसमें पदों की संख्या एक लिमिट होती है, क्योंकि यह तो हमने केवल उसका रूप बताया है मानक। ठीक है ना, कि यह बहुपद जो होता है, कोई बहुपद इस रूप में हमको दिखाई देता है। लेकिन प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी ये भले ही आप यहाँ पे डैश ऐसे दिख रहे हैं, यानी हम इसको आगे की ओर बढ़ा करके कितनों पदों तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें लिखेंगे तो कम, मतलब कि जब आप कोई बहुपद लिखेंगे तो कन्फर्म है कि उसमें पदों की संख्या आप निश्चित ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा डैश डैश करके आप लिखेंगे नहीं। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है दोस्तों कि प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है। ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है। तो चर राशि पर निर्भर करने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल चर x के रूप में ही लिखा वो बहुपद हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह दें कि 3 ऋण 2y प्लस 5y का वर्ग प्लस 3y का पावर 3। ठीक है ना, तो यह भी एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में कौन सा चर आया हुआ है दोस्तों,
पी वाई, यानी चर y के रूप में लिखा हुआ यह बहुपद है। अगर हम चर t के रूप में कोई अगर बहुपद लिखें तो हम लिख सकते हैं, जैसे 5 हो गया, प्लस 3t हो गया, ऋण 2t का वर्ग हो गया, प्लस 5t का पावर 3 हो गया, ऋण 6t का पावर 4। यानी किसी भी बहुपद में आप कोई एक चर ले सकते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब अंग्रेजी के भी अक्षर हो सकते हैं, जैसे ABCDE, ऐसा भी हो सकता है, या तो क ख ग घ बात समझ रहा है ना, ये भी हो सकता है। यानी वो अंग्रेजी के अक्षर हो सकते हैं या तो हिंदी के अक्षर हो सकते हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही चर क्या होगा, नज़र आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।